हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइटनिंग से रिलेटेड साउंड के बारे में। आखिर जब लाइटनिंग होती है तो थंडर साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गोपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉस्मो फैक्ट्स में। फ्रेंड्स, थंडर साउंड के बारे में जानने से पहले हमें लाइटनिंग की बेसिक सी साइंस जाननी होगी कि लाइटनिंग होती क्यों है, जिससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि थंडर साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए या फिर करंट को फ्लो होने के लिए किसी कंडक्टिव मीडियम की ज़रूरत होती है, और किसी भी कंडक्टिव मीडियम में करंट के फ्लो होने का कारण उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना पॉसिबल है। पर एयर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो आए दिन हमें स्विच बोर्ड के सामने से गुजरते हुए बिजली के झटके लगते, क्योंकि एयर से भी बिजली का फ्लो हो रहा होता। पर शुक्र है कि ऐसा नहीं होता। ये तो हुई बात करंट के फ्लो होने की। पर बादलों में इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है, ये स्टैटिक चार्ज आता कहाँ से है? उसका छोटा सा और सिंपल सा रीज़न ये है कि जब डेंस क्लाउड, घने बादल मूव करते हैं तेज़ी से, तो जो उसमें आइस और वाटर के पार्टिकल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने से चार्ज पैदा होता है। यही स्टैटिक चार्ज हमें लाइटनिंग की फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन ये लाइटनिंग आसमान से ज़मीन तक पहुंचती कैसे है? जैसा कि हमने कुछ देर पहले समझा कि करंट या फिर चार्ज के फ्लो होने के लिए कंडक्टिव मीडियम ज़रूरी है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी है, और एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं। तो लाइटनिंग ज़मीन तक पहुंचती कैसे है? इसका एक छोटा सा और सिंपल सा रीज़न है कि बादलों में जो चार्ज इकट्ठा होता है उसका वोल्टेज काफ़ी हाई होता है, लगभग 1 बिलियन वोल्ट तक। इतने ज़्यादा वोल्टेज के कारण काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अर्थ और क्लाउड्स के बीच में, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अर्थ और क्लाउड्स के बीच की एयर में जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, और आयोनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यानी आयंस पाथ प्रोवाइड करते हैं और मीडियम प्रोवाइड करते हैं लाइटनिंग को क्लाउड से अर्थ तक आने के लिए। ये तो हुई बात लाइटनिंग होती क्यों है। अब हम जानेंगे कि लाइटनिंग के समय थंडर साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने कुछ देर पहले बात की कि लाइटनिंग का वोल्टेज 1 बिलियन वोल्ट्स तक होता है, और उससे प्रोड्यूस होने वाला करंट 10,000 से 20,000 एम्पियर तक होता है। इतने हाई करंट के कारण लाइटनिंग के बीच में आने वाली एयर का टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 20,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण लाइटनिंग के रास्ते में आने वाली एयर तेज़ी से एक्सपैंड होती है, और ये सब इतना जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि एयर के खुद के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं और तेज़ी से एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण एक थंडर साउंड प्रोड्यूस होता है। जी हाँ फ्रेंड, थंडर साउंड कुछ और नहीं बल्कि तेज़ी से एक्सपैंड होती हुई एयर का साउंड है, जो कि हमें लाइटनिंग के बाद सुनाई देता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।